आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ETF को डिस्कस करेंगे जिसमें अभी लगभग 25% डिस्काउंट चल रहा है, यानी ये ETF अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% करेक्ट हो रखा है। और क्या इस ETF में अभी हम लोग इन्वेस्टिंग करके चल सकते हैं नहीं, इस चीज़ को हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो बढ़ते हैं और चले आते हैं हम लोग NSE के वेबसाइट पे और देख लेते हैं कौन सा ETF है। तो ETF का नाम आप लोग देख सकते हैं, मोर रियलिटी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। करंट मार्केट प्राइस 83 रुपीज़ 15 पैसे का है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो टोटल मार्केट कैप इस ETF का 70 करोड़ का है। वहीं पे एक साल में हाई इसका 115 रुपीज़ 79 पैसा का लगा था, और वहीं पे लो की बात कर ले तो एक साल में 77 रुपीज़ का लो लगा था। और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 83.15 यानी कि इसके लो के करीब ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। डेट ऑफ लिस्टिंग की बात करें तो 21 मार्च 2024 से ये ETF मार्केट में लिस्ट है, यानी कि एक साल 2 महीने इस ETF को हो गए हैं। चलते हैं हिस्टोरिकल डाटा में देख लेते हैं कि इस ETF में डेली बेसिस पे कैसे वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं, क्योंकि जिस ETF में भी हम लोग ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उसका वॉल्यूम देख लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर कोई ETF ऐसा ETF हम लोग ने ले लिया जिसमें वॉल्यूम से नहीं है, तो फिर उसको जब सेल करने की बारी आएगी तो वहाँ पे आपको बायर मिलेंगे नहीं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 9 मई, लास्ट दिन 9 मई में इसका जो वॉल्यूम बना था वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5,91,000, 2,75,000, 2,59,000, 3,46,000, 1,64,000, 2,48,000, 4,97,000, 1,70,000। तो मिनिमम इसमें जो वॉल्यूम बन रहा है वो 1 लाख के ऊपर का वॉल्यूम बन रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें वॉल्यूम जो है वो अच्छा है और लिक्विडिटी भी जो है इसमें हम लोग को ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि इसमें कितने स्टॉक्स है, कौन कौन से जगह ये इन्वेस्ट करता है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी रियलिटी ETF, इसका पोर्टफोलियो देखेंगे। इक्विटी होल्डिंग्स में टोटल 10 स्टॉक्स आते हैं, और कौन कौन से स्टॉक्स है तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। DLF है, मैक्रोटेक देखने को मिलेगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फोनेक्स, इन प्रेस्टीज स्टेट्स, ओबेरॉय रियलिटी, ब्रिगेड एंटरप्राइज, अनंत राज, शोभा लिमिटेड और रेमंड। टोटल 10 स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना चाहें तो यहाँ पे जाइंट में इसका 0 दिख रहा है, लार्ज कैप में 85.64%, मिड कैप में 14.39%। तो लार्ज एंड मिड कैप में ही इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है। और इसमें अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन से सेक्टर वाइज इसका अगर इन्वेस्टमेंट है, बेसिक मटेरियल 0, कंज्यूमर में 2.34, फाइनेंशियल सर्विस 0, सबसे ज़्यादा जो लगता है वो रियल एस्टेट में लगता है 97.66। पूरा आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इस ETF में अभी के समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि नहीं। तो चलते हैं हम लोग गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके रिटर्न्स कैसे और इसमें अभी के समय इन्वेस्टिंग किया जा सकता है कि नहीं। गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में हम लोग आ चुके हैं और एक दिन का डेटा देखेंगे मोर रियलिटी का। तो एक दिन में इस ETF ने 1.64% का यहाँ पे डाउन मूव दिखाया। वहीं पे बात कर ले 5 दिन की, तो 5 दिन में ये ETF 5.70% से करेक्ट हुआ है। एक महीने की बात कर ले तो इस ETF ने लास्ट 1 मंथ पे 5.11% का रिटर्न दिया था। पर अगर यहाँ पे देखेंगे इस महीने के स्टार्टिंग से इसके हाई तक 13% का रिटर्न दे दिया था, और उसके बाद ये जो वार सिचुएशन आया उसके कारण से यहाँ से फिर से ये थोड़ा सा नीचे आ गया, लगभग 7% डाउन आ गया। बात कर लेते हैं 6 महीने की, तो 6 महीने में ये ETF 14% से डाउन है। वहीं पे अगर एक साल की बात कर लें तो एक साल में ये ETF अभी 11.34% डाउन है। हम लोग ने बात किया था कि अपने ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है, लगभग 25%, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मैक्स, क्योंकि ये ETF 1 साल 2 महीने लगभग हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 मार्च 2024 से ये लिस्ट हुआ था, और इसके ऑल टाइम हाई से अगर हम लोग देखते हैं तो ये ETF डाउन है लगभग 26.42%। यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिल रहा है, यानी 26.42% ये करेक्ट हो रखा है। इतना हम लोग को डिस्काउंट देखने को मिल रहा है इस ETF में। तो क्या अभी के समय इस ETF में इन्वेस्टिंग किया जा सकता है? वैसे इस ETF का अगर RSI देखें तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसका RSI कितना चल रहा है। तो इस ETF का RSI मोतीलाल ओसवाल निफ्टी रियलिटी ETF, इसका RSI आपको देखने को मिलेगा 42.7। और जब भी हम लोग कोई ETF में इन्वेस्टिंग करने का सोचते हैं तो उस ETF का RSI अगर 40 के नीचे होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है वहाँ पे इन्वेस्टिंग करने के लिए। पर किसी ETF का RSI अगर लगभग 40-45 के करीब होता है, यानी 40 के आसपास होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग इन्वेस्टिंग करके चल सकते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो देखिए, अगर आपका ड्यूरेशन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग किया जा सकता है।
मिनिमम 1 साल से 2 साल का ड्यूरेशन आपके माइंड में रख के चलिए, तभी जाके इस ETF में इन्वेस्टिंग करना है। ये ETF एक सेक्टर वाइज ETF है, तो इसमें इन्वेस्टिंग अगर कीजिएगा तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा और ज़्यादा परसेंटेज इसमें इन्वेस्टिंग नहीं करना है। अपने कैपिटल का 1 से 2% ही इसमें इन्वेस्टिंग करके चल सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म ही माइंड में रख के चलिएगा, तभी जाके इसमें इन्वेस्टिंग करना है। और इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर से कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से बातें कर लीजिएगा, तभी जाके इन्वेस्टिंग करना है। तो पूरे डिटेल्स में हम लोगों ने देखा मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मोरेलिटी ETF को, और इसमें अभी के समय अगर इन्वेस्टिंग करना है, दोबारा से और एक बार दोहरा देता हूँ, तो अपने ड्यूरेशन को 1 साल से 2 साल पकड़ के चलिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग नहीं करना है। मार्केट का मूड माहौल अभी ठीक नहीं है, यहाँ पे मार्केट अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।